Students, today we are going to start to read our fifth lesson for class 10. As you can see, I have got some of question related with this lesson. You all will try to find the answer of this question. Our first question is, how did the invisible man first become visible? And the second one is, why was he wandering the streets? And the third one is, what did Griffin do in revenge? And the second one, why did the time of the year call bad time for Griffin? Third one, what kind of person Griffin was? So we will read the lesson and try to find the answer of this question. This is the fifth lesson of our book Footprints Without Feet. This is the name of book as well as this lesson, Footprints Without Feet. So we will start to read our lesson. The two boys स्टेयर्ड घूरने लगे इन सरप्राइज। दो लड़के आश्चर्य के साथ घूरने लगे एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स इट मीन पद चिन्हों को, पैरों के निशानों को, और पेयर ऑफ बेयर फीट बिना जूते के जो नज़र आ रहे थे उन पैरों के निशानों को देखने लगे। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस? एक बिना जूते चप्पल पहने हुए कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों पर, एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? इन द मिडल ऑफ द लंदन के मध्य में। एंड वेयर वॉज द मैन? और वह व्यक्ति है कहाँ? एज दे गेज्ड, जैसे कि वो घूर रहे थे, ए रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज, तभी उनको एक अजीब सा दृश्य नज़र आया। ए फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नाइवर, और नए पद चिन्ह जो है, पैरों के निशान जो हैं वो नज़र आने लगे। नाइवर, इधर उधर। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके पीछे एक और पैर का निशान। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग एट द स्टेप्स, जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली की तरफ जा रहा था। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटिंग, लड़के जो हैं आकर्षित होकर उसका पीछा करने लगे। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस, जब तक वो पैरों के निशान जो हैं बिकम फैंटर, वो धुंधले नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और आखिरकार जो हैं वो गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द माइस्ट्री इट मीन रहस्य, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है, वर्णन है, वो रियली सिंपल इनफ, बहुत ही साधारण है। द बिविल्डर बॉयज़, वो आश्चर्यचकित लड़के, हैड बीन फॉलोइंग, वो पीछा कर रहे थे, ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने की खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट इट मीन अदृश्य करना, कैसे इंसान के शरीर को अदृश्य किया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और इस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन था। द ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अनुसंधान किए थे। टू प्रूव दैट, ये बताने के लिए, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसान के शरीर को इनविजिबल किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही स्वैलोड इट मीन निगल जाना, सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ अलग अलग तरीके के ड्रग्स लिए, मेडिसिन ली, दवाई ली अपने एक्सपेरिमेंट से बनी हुई। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, उसकी बॉडी इतनी पारदर्शी हो गई जैसे कि एक ग्लास, अदृश्य हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वह उस कांच की तरह वैसा ही मजबूत था जैसे कि एक कांच होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज अ रैदर लॉलेस पर्सन,
लेकिन ग्रिफिन जो है कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति भी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो मकान मालिक हैं वो उसे पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे निकाल देना चाहते थे। इन रेवेंस, बदला लेने के लिए। रेवेंस इट मीन बदला। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए निकलने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े जो हैं वो उतारने पड़े। थस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वेंडरर, इस प्रकार वह जो है होमलेस, बिना घर का, वेंडरर इट मीन भटकने वाला, वह बिना घर का भटकने वाला या घुमंतु बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। विदाउट मनी, बिना पैसों के। एंड क्वाइट इनविजिबल, और इसके अतिरिक्त अदृश्य भी। अनटिल, तब तक ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसका पैर किसी कीचड़ में नहीं रखा गया तब तक वो अदृश्य था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और वह चलते चलते अपने पैरों के निशान छोड़ने लगा। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ, वह आसानी से निकल गया। फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, उन लड़कों से बचकर जो कि लंदन में उसका पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो भी उसका एडवेंचर, उसका रोमांच था वो भी ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का सबसे बुरा समय चुना था। टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों का मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के नहीं घूम सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में घूमने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने गर्म कपड़ों के लंदन के एक स्टोर में छुप जाना या चले जाना सही समझा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का, उस स्टोर के बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही गेट बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, ग्रिफिन को मौका मिला कपड़े पहनने का। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खाना खाने का। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्च के। ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेस, उसने डिब्बों को खोला। एंड रैपर्स, और लपेटन को। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वॉर्म क्लॉथ्स, और उसने अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया। सून विद शूज़, फिर जूते पहने। एंड ओवर कोट, और एक लंबा सा कोट। एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक लच्छेदार झल्लेदार एक टोपी को पहना। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड, अब वह उसने पूरे कपड़े पहन लिए। एंड विजिबल पर्सन, और दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने कुछ मीट लिया। एंड कॉफ़ी ली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, उसने ग्रॉसरी स्टोर से लिए हुई मिठाई और वाइन इट मीन शराब के साथ खाना शुरू किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और अंत में वो पाइल इट मीन ढेर, क्विल्स इट मीन रजाई, रजाइयों के ढेर में जाकर वो सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप अ गुड टाइम, यदि ग्रिफिन सही समय पर खड़ा हो जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ सही चलता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। असिस्टेंट इट मीन सहयोगी, जब तक कि सहयोगी नहीं पहुंच गए थे ग्रिफिन तब तक नहीं जगा था। वैन ही सा अ कपल ऑफ दैम अप्रोचिंग, जब उसने देखा उनमें से कुछ उसके पास पहुंच रहे थे। ही पैनिक्ड, ग्रिफिन जो था वो डर गया। एंड बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू किया। द नेचुरली गेव चेज, वो भी उनके पीछे दौड़ने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, वह उनसे तभी बच सका
जब उसने अपने नए कपड़ों को उतार दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर से वह जो है इनविजिबल हो गया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो नग्न था जनवरी की इस ठंडी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी, इस बार वह जो था एक सिनेमा घर कंपनी में पहुंचा, ड्रामा कंपनी में पहुंचा, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, जहाँ से उसे न केवल कपड़े मिलने थे बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, वह उस जगह को भी ढक देता जो कि उसके कंधों के ऊपर का भाग था। इट मीन गर्दन को भी ढक देने का सामान उसे वहाँ से मिल जाना था। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, शिवरिंग इट मीन कांपते हुए, ही हरीड थ्रू ड्ररी लेन, वह ड्ररी लेन में पहुंचा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि ड्रामा वर्ल्ड का एक सेंटर था, मध्य भाग था। ही सून फाउंड इट ए सूटेबल शॉप, तभी उसे एक अच्छी शॉप मिल गई जैसी कि उसे चाहिए थी। ही मेड हिज वे, वह अंदर की तरफ गया, इनविजिबल अदृश्य, अपस्टेयर सीढ़ियों से चढ़ा, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद वह लौट आया, वियरिंग पहने हुए, बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने माथे पर कुछ बैंडेज बांध ली, पट्टियाँ बांध ली, डार्क ग्लासेस गहरे चश्मे को पहना, फॉल्स नोज नकली नाक को पहना, बिग बशी साइड विस्कर्स, और एक भरे हुए बालों की मूँछों को लगाया, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी को पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए निकलने के लिए, ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से उस शॉपकीपर पे हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, वहाँ से उसे जितना भी धन मिला वो वहाँ से लेकर निकल गया। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड और लेसन टिल could find, so you all will try to find the answer of these question. First two question are written in your textbook, and 3 question are made by me, so you all will try to find the answer of this question. Okay students, have a nice day, stay home, be safe.